आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने पाबंदियों में ढील का किया ऐलान। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पुनः मुंतकली के खिलाफ एमआईएम ने किया मुजाहरा। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के काफिले को दिखाए काले झंडे। यौम आज़ादी के मौके पर शहर व जिला कांग्रेस ने महात्मा गांधी की कुर्बानियों को किया याद। और सोसाइटी की ज्यादतियों का शिकार उर्दू टीचर्स ने शुरू की भूख हड़ताल। अब खबरें तफसील से। यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के ज़र्रीन मौके और अमृत महोत्सव की शुरुआत पर सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने मुबारकबाद दी। साथ ही कोरोना का शिकंजा टूटने पर पाबंदियों में बढ़ाई गई ढील का ऐलान करते हुए कहा कि आज से रात 10 बजे तक तमाम कारोबार खुले रखने की इजाज़त दी गई है। 15 अगस्त के मौके पर आज सबसे अहम तकरीब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद की गई, जहां सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर अपने खिताब में सुभाष देसाई ने कहा कि मुल्क आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने यह पूरा साल 15 अगस्त 2022 तक अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया, जिसका आज से आगाज हुआ। उन्होंने कोरोना वबा का खौफनाक शिकंजा टूटने पर इंतजामिया की जद्दोजहद की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी बढ़ाई है। आज से रात 10 बजे तक तमाम कारोबार खुले रखे जाएंगे। प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, अतुल सावे के अलावा डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और जिला परिषद की सदर मीना शेड़के वगैरह मौजूद। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पुनः मुंतकली के खिलाफ आज यौम आज़ादी की अहम सरकारी तकरीब के बाद एमआईएम के कारकुनों ने ज़िले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के काफिले को सियाह झंडे दिखाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। गुज़िश्ता रोज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई का घेराव करने का ऐलान किया। एमआईएम का कहना है कि रियासती हुकूमत ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में कायम करने की मंजूरी दी थी, लेकिन सियासी दबाव में ये यूनिवर्सिटी पुनः मुंतकिल कर दी गई। इससे पहले भी आईआईएम और एम्स अस्पताल जैसे अहम मंसूबे औरंगाबाद से छीनकर नागपुर मुंतकिल कर दिए गए थे। अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी छीन ली गई, जिससे न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि इलाक़े मराठवाड़ा के खिलाड़ियों और नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसके खिलाफ एमआईएम एहतजाज कर रही है। आज सुबह डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब के बाद जूं ही सरपरस्त वजीर का काफिला बाहर निकला, एमआईएम के कारकुनों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इस मौके पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त भी किया गया था। दौरान मुजाहरा एमआईएम का एक कारकुन सरपरस्त वजीर की कार के सामने पहुंच गया। कार की मामूली सी टक्कर से वो जख्मी भी हुआ। मुजाहरे में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के हमरा एमआईएम के जिला सदर समीर साजिद बिल्डर, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, मुंशी पटेल, आरिफ हुसैनी, कुणाल खरात, प्रभाकर ढगे, रफत यार खान, सैयद जीशान, शेख शोएब, सलीम शेख, इम्तियाज़ खान और कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर हम सभी को बधाई देते हैं और आज हमारा यहाँ पे इस तरह का निदर्शन करना हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा कि हमको आज का दिन सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमको मजबूरन आज सड़क के ऊपर इसलिए उतरना पड़ा है कि लगातार पिछले कई सालों से मराठवाड़ा के ऊपर जो अन्याय हो रहा है और औरंगाबाद के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हमको एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अलॉट की गई थी। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद ये यूनिवर्सिटी पूना को ट्रांसफ़र कर दी गई। किसके बोलने के ऊपर की गई? जबकि मराठवाड़ा एक पिछड़ा इलाका है और औरंगाबाद में अगर ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आती तो यकीनन मराठवाड़ा के बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। शिवसेना के पालक मंत्री हैं, क्या इन लोगों का काम सिर्फ यही है कि चुनाव के वक्त में आना, हमको शहर का नाम बदलने का है, हमको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने का है, यहाँ पर हमको मंदिर मस्जिद का इशू खड़ा करना है? ये जनता का मुद्दा है और ये लोग जो खड़े हुए हैं ये
किसी राजनीतिक पार्टी के ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये औरंगाबाद से प्यार करने वाले लोग हैं, औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये मराठवाड़ा के विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने यहाँ पर इनको काले झंडे दिखाने का फैसला किया है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम आज ये ऐलान करते हैं कि जितने भी मंत्री यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर आएंगे, हम सभी का इसी तरह से घेराव करेंगे और हम हमारा आंदोलन तेज करेंगे। यौम आज़ादी के ज़र्री मौके और अमृत महोत्सव के आगाज़ पर एडीएन न्यूज़ चैनल की जानिब से हुब्बुल वतनी पर मबनी गीतों पर मुश्तमिल रंगारंग तकरीब मुनक्कद की गई। जज्बा हुब्बुल वतनी के फ़रोग़ के लिए मुनक्कदा इस तकरीब को नाज़रीन ने बेहद पसंद किया है। जज्बा हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की गर्ज से एडीएन न्यूज़ चैनल की जानिब से 14 अगस्त की शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में माँ तुझे सलाम के उन्वान से हुब्बुल वतनी पर मुबनी गीतों का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। प्रोग्राम में माई वॉइस म्यूज़िकल ग्रुप के एस राज और के सैम के अलावा मुतअद्दिद फ़नकारों ने वतन परस्ती पर मुश्तमिल बेहतरीन गीत पेश करके नाज़रीन के दिलों को मोह लिया। प्रोग्राम में एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान, मिर्ज़ा नईम, इरफान पटेल, नरेश मगर पाटिल, लियाकत मिर्ज़ा, क़य्यूम पटेल, नईम पटेल और हनीफ खान के अलावा एडीएन न्यूज़ उर्दू के एडिटर मोहम्मद एजाज, एडीएन न्यूज़ मराठी के एडिटर राजू मस्के, एडीएन दोपहर के अकरम शेख, अशोक वानखेड़े, अतर चिश्ती, अनवर अली, चेतन गाड़े, सैयद आसिफ, शेख रफ़ीक, सैयद समी, ओमा शिंदे, रितुजा फटाकड़े, राहीन शेख, हुसैन पटेल और शरफुद्दीन वगैरह मौजूद थे। ये प्रोग्राम आज दोपहर बाद एडीएन न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया गया, जिसे नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज औरंगाबाद शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी ने जद्दोजहद आज़ादी में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले महात्मा गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया है। कांग्रेस की जानिब से आज सुबह गांधी भवन में परचम कुशाई अमल में आई। इसके बाद कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान गांधी पुतला शाहगंज पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और मुल्क की आज़ादी में इनकी कुर्बानियों को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर इशाम उस्मानी, साबिक शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम, भाऊ साहेब जगताब, मुजफ्फर खान, आकिफ रजवी और कसीर तादाद में मकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। चिकल थाना में वाक़े ख्वाजा उर्दू प्राइमरी स्कूल में सोसाइटी और इंतज़ामिया की जुल्म व ज़्यादती का शिकार 13 असातिज़ा ने आज यौम आज़ादी के मौके पर हुसूल इंसाफ के लिए ज़िला परिषद एजुकेशन ऑफिस के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल असातिज़ा की तंजीम मुक्ता के ज़ेर सरपरस्ती जारी है। चिकलदाना के ख्वाजा उर्दू प्राइमरी स्कूल में 13 असातिज़ा गुज़िश्ता 11 महीने से तनख्वाह से महरूम है। स्कूल इंतज़ामिया और सोसाइटी की जानिब से उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर से शिकायत भी की थी। इनका कहना है कि सोसाइटी और सदर मदरसा की जानिब से इनसे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है, जिससे तंग आकर इन 13 असातिज़ा ने आज यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला परिषद एजुकेशन ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल में सैयदा तहसीन, सैयदा तरन्नुम, सिद्दीकी दरख्शां, मौलमा गजाला, शेख आबिद, काजी मुजीब, शेख अथर, मोहम्मद आखिब, कादरी असलम, शहबाज खान और शेख असलम शामिल हैं। जबकि असातिज़ा तंजीम मुफ्ता के सुनील मगरे, शिवराम मस्के, संभाजी वाघमारे, राजेंद्र जाधव, मिलिंद खरात, अंजलि पाटिल, पद्माकर कांबड़े, भास्कर टेकाड़े, संतोष जाधव, शेख मुनीर, शेख जमील, इमरान पठान, रफ़ीक पटेल और साजिद पटेल वगैरह भी इस हड़ताल की हिमायत कर रहे हैं। ख्वाजा उर्दू प्राथमिक विद्यालय चिकलठाणा या विद्यालयातील गेल्या 11 महिन्यापासून शिक्षक वेतनापासून वंचित आहे।
त्या शाळेतील मुख्याध्यापकाचं वेतन प्राथमिक वेतन अधीक्षकांनी निकाली काढलं, परंतु उर्वरित शिक्षकांचं 11 महिन्यापासून वेतन देयकं पारित केलेलं नाही. त्यांच्या कुटुंबावर उपवासमारीची वेळ आलेली आहे आणि अशा पद्धतीने वेतन पथक अधीक्षक आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालय प्राथमिक या कार्यालयाने संस्था चालकांना पाठीशी घालण्याचं काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीने प्रशासन आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून संस्था चालकांची मजुरी त्या ठिकाणी वाढलेली आहे. आणि म्हणून संस्था चालक शिक्षकाकडे अनेक आर्थिक म्हणजे बिल्डिंग भाडं असेल, इमारत निधी असेल, या इमारतीच्या निधीच्या खाली या शाळेतील शिक्षकांनी संबंधित पोलीस स्टेशनला लेखी तक्रार देऊनसुद्धा मुजोर संस्था चालक शिक्षकाकडनं आर्थिक शोषण त्या ठिकाणी चालू आहे. आणि म्हणून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी मुक्ता शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून या स्वातंत्र्य दिनाच्या औचित्य साधून या ठिकाणी आमरण उपोषणाला त्या बसलेल्या आहेत. निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी असेल, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय असेल किंवा संपूर्ण शिक्षण विभागामध्ये माजलेला जो भ्रष्टाचार आहे तो थांबवण्यासाठी मुक्ता शिक्षक संघटना आक्रमक अशी भूमिका त्या ठिकाणी घेणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आम्ही इशारा देऊ इच्छितो की शिक्षणाधिकारी कार्यालयातला तात्काळ भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी थांबावा, नसता मुक्ता स्टाईलने आम्ही त्या ठिकाणी आंदोलन केलं जाईल. मुल्क की आज़ादी के सालगिरह के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के ज़रिए इंसराम मिशन मोहल्ला लाइब्रेरी की जानिब से तलबा के तकरीरी मुकाबले मुनक्कद किए गए. मुकाबले में फ़ातिह तलबा में इनामात तकसीम किए गए. ये तकरीरी मुकाबला यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुनाक़द किया गया था. अब्दुल सलाम हाल बाईजीपुरा गली नंबर 20 में मुनाक़दा एक तकरीब में तकरीरी मुकाबले में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए. इनाम अव्वल शाफ़िया कौसर, इनाम दुव्वम अंसारी हुस्ना, इनाम सुवम होरिया जरीन ने हासिल किया. तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ मिर्ज़ा मरियम जमीला ने अदा किए, जबकि जज के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी, मौलाना अतीक़ुर रहमान ने अंजाम दिए. मेहमानों में तैयब ज़फ़र, मौलाना जाकिर के अलावा रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद बयान किए. उन्होंने कहा कि ये तकरीब मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के बच्चों की पहली कोशिश है. आइंदा इसे बड़े पैमाने पर मुनक़द करने की कोशिश की जाएगी. प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मिर्ज़ा अबुल हसन अली ने काफ़ी मेहनत की. आज़ादी के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ, जिसका उन्होंने यौम आज़ादी का मकसद और मौजूदा हालात. 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ. आज़ादी के इस जंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के खातिर हमारे रहनुमाओं, आबा व अजदाद ने अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ दी. तब कहीं जाकर 200 साल की गुलामी के बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ. शहीदों की ज़मीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं. ये बंजर हो के भी उस दिल कभी पैदा नहीं करती. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है. आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है. खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है. जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए. कॉल कीजिए 1-800-313-1212.
जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर. पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर. रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में. मस्त पाऊस पडतोय. आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट. मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर. मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद. छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी. बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा. 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की चिक चिक. तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है. आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेझर शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया. आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं. विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं. त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो. चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं. ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्र सेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत. ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्र सेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे. या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही. म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना या युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टिदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मुल्क की आज़ादी की सालगिरह पर आज शहर में सरकारी सतह पर ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। ज़िला कलेक्टर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत तमाम अहम सरकारी दफातर, नीज़ यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारों में सोशल डिस्टेंस की एहतियात के साथ कौमी परचम लहराया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के अहाते में एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथ परचम कुशाई अमल में आई। इस मौके पर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर की तरक्की के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी मुख्तलिफ तामीराती व तरक्याती मनसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मनसूबों के जरिए शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील होगा। प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर बीबी नेमा ने, रविंदर निकम, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, हेल्थ ऑफिसर नीता पाडलकर के अलावा तमाम अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल कुमार गुप्ता ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना, डिप्टी कमिश्नर निकीश खाटमोड़े के अलावा तमाम पुलिस अफसरान व अमला मौजूद था। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में आज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुकुंद चिलवंत ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोद घोंगड़े, मीरा ढास, संजीवनी जाधव, श्याम टिरके, रेखा पालवे और स्टाफ के तमाम अहलकार मौजूद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के सामने आज वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर डॉक्टर श्याम सिरसाट, जयश्री सूर्यवंशी के अलावा यूनिवर्सिटी के अफसरान व अमला मौजूद था। छौनी कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मोरे ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गीता मालू के अलावा तमाम स्टाफ मौजूद। यौम आज़ादी के मौके पर आज MIM की जानिब से मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। उसके साथ ही MIM की जानिब से दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन का आगाज़ भी किया गया। इस कैंप में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों मर्द व ख़वातीन मरीजों ने अपना मुफ्त तिब्बी चेकअप करवाया। कैंप में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, बिलाल जलील, समीर साजिद बिल्डर, मुंशी पटेल, कलीम कुरैशी, अनीस खान, साबिर शेख, रिजवान पठान और शोएब खान समेत कसीर तादाद में कारकुन मरीजों की मदद और रहनुमाई करते नजर आए। आज 15 अगस्त के दिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दारुस्सलाम की जो पूरी टीम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कोऑर्डिनेटर हैं, समीर साजिद बिल्डर हैं और पूरी जो मेडिकल की टीम है, इन सब की तरफ से एक मेडिकल कैंप रखा गया है। और इसका मकसद यही है कि हम इस इतने इम्पॉर्टेंट डे के दिन हम अपने लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। आप जैसे देखते हैं आज हेल्थ की इतनी ज़रूरत है, तो ये आज हमारी टीम ने ये कर दिखाया है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लाइनें लगी हैं हज़ारों की, ये गवाही देता है कि हमारी टीम ने कितना अच्छा काम किया है, कितने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हुआ है यहाँ पर। जैसे कि पहली बार एक ऐसा कैंप हो रहा है जहाँ पर आपको फ़ाइल मिलेगी और वो फ़ाइल के ज़रिए आप 1 महीने तक कैंसर हॉस्पिटल में सोनोग्राफी और आपके पूरे स्कैन्स हो सकते हैं। तो ये फ़ाइल की इंपॉर्टेंस बहुत है। हमारी टीम की मेहनत इसमें रंग लाई है। दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन की ओर से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की ओर से मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप रखा है, जहां पर हमने बहुत सारी फैकल्टीज़ को इनवाइट किया है। बहुत सारी स्पेशलिटीज़ यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। बहुत सारे स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स भी यहां पे मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्थोमोलॉजी के डॉक्टर्स हैं और पीडियाट्रिशियंस है, गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक्स है और डर्मेटोलॉजिस्ट है। ECG मशीन यहाँ पे ECG भी फ्री करवा रहे हैं। पैथ लैब के सारे टेस्ट भी यहाँ पे फ्री परफॉर्म किए जाएंगे। सैलाब से तबाह अजला में मुतासरीन की मदद के लिए जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से आज ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया पर मुश्तमिल रिलीफ का काफ़िला कोकन रवाना किया गया। मगरबी महाराष्ट्र और कोकन के कई साहिली अजला सैलाब की जद में आकर बुरी तरह तबाह हो गए। लाखों खानदान के घर बार और कारोबार उजड़ गए। मुतासरीन की मदद के लिए जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से खाने पीने का सामान जैसे चावल, आटा, गेहूं, शक्कर, दालें, बर्तन, किराना सामान, मैगी और नूडल्स के अलावा कपड़े, बेडशीट और कंबल वगैरह पर मुश्तमिल रिलीफ रवाना की गई। इस मौके पर रिलीफ की गाड़ियों को पिंसी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर केंद्रे ने हरी झंडी दिखाई। प्रोग्राम में मौलाना फैसल खान, हाफिज इकबाल अंसारी, हाफिज मौलाना इरशाद, मौलाना यूसुफ मिल्ली, मौलाना सादिक नदवी, मौलाना यूनुस कासिम, मौलाना इशराक मुल्तानी, अतीक पालोदकर, हाफिज अख्तर और मोहसिन अहमद वगैरह मौजूद थे। जो आई है उनको मदद करना, अपने ये जमीयत उलमा हिंद औरंगाबाद की तरफ से ये जो इसके पहले भी कोरोना में बहुत उन्होंने गरीब लोगों के लिए बहुत दुआ ली थी।
गरीब लोगों के अनाज की कम से कम किट मेरे यहाँ से यहाँ पे बांटे गए थे। और मैं आज भी जो देख रहा हूँ, जहाँ की खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ उनके तरफ से वहाँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए भेज रहे। ये काबिल तारीफ़ है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे लोग समाज में जब आगे आएंगे तो कौन सी भी अगर आपदा आती है तो आपने पूरे हिंदुस्तान में आप उसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें से उनको बाहर निकाल सकते हैं। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए, मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए कई दिनों से, जब से बाढ़ आई है तब से काम में लगे हुए हैं। और इन लोगों ने जितनी मेहनत की है, मेरे सब साथियों ने, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन हमेशा जब भी कोई परेशानी आती है, जमीयत उलमा सबसे पहले बात दौड़ के जाती है मदद लेके, चाहे वो फसाद हो, चाहे वो कुदरती आफत हो, चाहे सैलाब हो, चाहे किसी भी हो, मजलूम का मामला हो, जमीयत उलमा मदद करती है। इसी निस्बत से औरंगाबाद शहरियान हमेशा हमारा साथ देते हैं। जमीयत उलमा अरशदमंदी शहर औरंगाबाद का, जमीयत उलमा औरंगाबाद ने जो है तो अनाज और बहुत सी मदद की चीज़ें आज रवाना कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपके उनके घर बनाने का भी प्रोग्राम है और उनकी माली मदद और दीगर अशिया से मदद बिला लिहाज मिल्लत व मज़हब जो है तो की जा रही है। और जमीयत उलमा जब से कायम हुई उसका मकसद ही ये है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में जितने भी जो है तो ज़ातें बसते हैं, लोग बसते हैं, वो सब भाई भाई हैं। हम एक दूसरे की मदद इस मुसीबत के वक्त करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। पुलिस की गश्ती टीम की मुस्तैदी और बरवक्त कार्रवाई की वजह से एक मुनज़्ज़म बैनुल अज़ला व्हीकल चोर गिरोह पुलिस के गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने इस गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 12 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की गई। चिकल थाना पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल लहू थोटे, गणेश मुड़े, दीपक सुरासे और अन्ना गावंडे वगैरह गश्त पर थे। निपानी नाका बीड़ रोड पर उन्हें एक शख्स ने बताया कि किसी ने इसकी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। ये सुनते ही गश्ती टीम ने चोर का पीछा करना शुरू किया और चीतेगांव रोड पर थोड़ा आगे जाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में इसने व्हीकल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अपने दीगर साथियों और वारदातों की तफसील भी बताई। इससे मिली मालूमात की रोशनी में पुलिस की एक टीम फौरन जालना के अंबड़ ताल्लुके में तीरथपुरी गांव रवाना हुई। यहां इसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम शाहजी गुरकुटे, तारा साहेब भालेकर और शाहरुख मुख्तार शेख बताए जाते हैं, जबकि इनके 2 और साथी फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने औरंगाबाद जिला समेत मुख्तलिफ अजला में व्हीकल चोरी की वारदातें अंजाम दी हैं। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने पाबंदियों में ढील का किया ऐलान। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पुनः मुंतकिली के खिलाफ MIM ने किया मुजाहरा। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के काफिले को दिखाए काले झंडे। यौम आज़ादी के मौके पर शहर व जिला कांग्रेस ने महात्मा गांधी की कुर्बानियों को किया याद। और सोसाइटी की ज्यादतियों का शिकार उर्दू टीचर्स ने शुरू की भूख हड़ताल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।